यूपी की ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर से चर्चा में है। अब की बार किसी कार्रवाई या फिर किसी एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जज को धमकाने के मामले में। वो भी एक आईएएस अधिकारी जो कि कमिश्नर के पद को संभाल रही थी, जो पहले कई बार विवादों में रही और अब कमिश्नर बनने के बाद जज को धमकाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हाई कोर्ट सख्त हो गया है और मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले में सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि किसी जज को कोई आईएएस अधिकारी कैसे किसी मामले को लेकर के बात कर सकता है। दरअसल ये पूरा मामला देवी पाटन मंडल का है, जहां कमिश्नर है दुर्गा शक्ति नागपाल। एक तरफ दबंग छवि वाली आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल हैं और दूसरी तरफ सिविल जज शबीना खान। 3 दशक से चले आ रहे ज्योति विद्या मंदिर और नगर पालिका की जमीन के विवाद को लेकर के ये पूरा वाकया हुआ है। दरअसल सत्ता के रसूख का असर है कि न्याय की कुर्सी तक पहुंचने की पहली बार यूपी में कोशिश हुई है, तो मामला सीधे तौर पर भड़क गया है और इसीलिए मामला सुलझने की बजाय तेजी से हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पूरे सियासी और प्रशासनिक घमासान का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 15 जुलाई को जज शबीना खान के फोन पर एक कॉल आया। फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। फोन 7 साल के बेटे ने उठाया था। दूसरी तरफ से मौजूद महिला ने कई निजी सवाल पूछे और नाम बताए बिना कॉल काट दिया। कुछ देर बाद फिर से फोन किया गया और इस बार जब जज साहिबा ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि मैं देवी पाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूं। बातचीत के दौरान ही जब जज ने छुट्टी के बारे में पूछे जाने का कारण पूछा तो कमिश्नर ने उस विवादित मुकदमे का जिक्र छेड़ दिया जिसका मामला अदालत में पेंडिंग है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जज का लेटर भी सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर दुर्गा शक्ति नागपाल पर आरोप लगाती हैं कि वो उनकी उम्र और निजी तमाम सवाल पूछती हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी के बारे में पूछती हैं और उसके बाद इस पूरे मामले का जिक्र छेड़ देती हैं। कानून के नियमों के मुताबिक किसी पेंडिंग केस के मामले में जज से सीधे बात करना गलत था, इसीलिए जज शबीना खान ने फोन काट दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि इसके बाद फिर बातचीत हुई और आईएएस अधिकारी ने तेवर सख्त रखे और जब जज ने उनके फोन करने को लेकर के डपटा तो उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, कैसे बात करनी है किसी अधिकारी से। उन्होंने जज के रवैये पर सवाल उठाए। इसके अलावा संस्कारों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया और धमकाने वाले लहजे में यह कह दिया कि केस को हाई कोर्ट ट्रांसफर करा लिया जाएगा। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की तरफ से इस तरह की हरकत और तीखी टिप्पणियों से आहत होकर के सिविल जज ने तुरंत मामला जिला जज के सामने रखा और केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करवा दिया। अब यह पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इसे सीधा प्रहार मानते हुए कोर्ट ने रुख सख्त करते हुए साफ कहा है कि किसी जज पर दबाव बनाने का ऐसा प्रयास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जज ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले ही देवी पाटन मंडल का इन्हें कमिश्नर बनाया था और दुर्गा शक्ति नागपाल पहली बार किसी मामले में चर्चा में नहीं आई हैं। इससे पहले भी जब वो अंडर ट्रेनिंग थी, यानी साल 2013 का वक्त था, उस वक्त भी सुर्खियों में आई थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नोएडा में कथित बालू माफिया पर तगड़ी कार्रवाई करने के बाद एक मस्जिद की दीवार गिराने के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें कि उनके पति भी आईएएस अधिकारी हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, नाम है अभिषेक सिंह। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राजनीति और फिल्मों की तरफ साथ ही वेब सीरीज करने में व्यस्त है। आपको बता दें कि दुर्गा शक्ति नागपाल का जन्म 25 जून 1985 को हुआ था और उनका जन्म स्थान था छत्तीसगढ़ का रायपुर। दुर्गा शक्ति नागपाल ने 2009 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था और उससे पहले वो आईआरएस थी। 2010 की बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल आगरा की रहने वाली हैं और दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पहले प्रयास में वो आईआरएस बनी थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी बार परीक्षा दी तो यूपीएससी की परीक्षा में उन्हें 20वीं रैंक हासिल हुई थी। उनके पिता सुभाष नागपाल भी भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी थे। उनके दादा भी घनश्याम नागपाल जो कि पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पति अभिषेक सिंह 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। दुर्गा का मूल कैडर कभी पंजाब हुआ करता था। उनकी पहली पोस्टिंग मोहाली में हुई थी, जहां उन्होंने जमीन घोटाले को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की थी। हालांकि शादी के बाद उनका तबादला यूपी के कैडर में हो गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। वो अपने पति और बच्चों के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लेकिन अब की बार मामला जज से उलझने का है और इस मामले में कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। अब देखना है कि सरकार
इस कमिश्नर पर कब कार्रवाई करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।